गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब हम प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। इट इज़ ऑन पेज नंबर 38। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम मार्केट से आजकल कई सारी चीज़ें लाते हैं, सब्जियां, फल, कुछ भी, तो उनको प्लास्टिक के पैकेट में दिया जाता है। या हम दाल, मसाले कुछ लाते हैं तो वो प्लास्टिक के पैकेट में पैक होते हैं। That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे घरों में प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और यही कचरा फिर हम सड़कों पर फेंकते हैं या सड़कों पर प्लास्टिक का वेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज के ढेर में, कचरे के ढेर में प्लास्टिक पहुंच जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करना, उसको नष्ट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? A material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स जो कि आसानी से हमने बाहर फेंक दिया, जैसे सब्जी के छिलके हैं, पत्तियां हैं, बैक्टीरिया इनको खाते हैं, इनको नष्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको ख़त्म करके मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे जो वेस्ट होते हैं इन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, ये केमिकल्स से बना होता है। केमिकल से बनी हुई चीज़ों को बैक्टीरिया, वायरस भी नहीं खाते हैं, तो क्या होता है कि ये खराब ही नहीं होते हैं, सड़ते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं और इस तरह से ये धरती में, अर्थ पे सालों साल पड़े रहते हैं। ऐसे वेस्ट मटेरियल को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है, नीचे देखिए टेबल 3.3। यहाँ पर वेस्ट का टाइप दिया है और फिर ये बताया है कि उसको ख़त्म होने में, पूरी तरह से नष्ट होने में कितना समय लगता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो सब्जियों, फलों के छिलके हैं, खाना जो हम छोड़ देते हैं, डाल देते हैं एक्स्ट्रा फूड, वो 1-2 वीक में डिग्रेड हो जाता है। पेपर को 10 से 30 डेज़ लगते हैं। कॉटन के कपड़े को 2 से 5 मंथ लगते हैं डिग्रेड होने में। वुड जो लकड़ी होती है, चाहे वो पेड़ों की लकड़ी हो या हम अपने घरों से किसी तरह से फेंक दें फर्नीचर वगैरह की, उसको 10 से 15 साल लगते हैं पूरी तरह ज़मीन में नष्ट होने के लिए अपने आप से। वुलन क्लोथ्स को अगर हम डाल दें तो उसको 1 साल लगता है। लेकिन जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं, टिन, एल्यूमिनियम या कोई भी जो केन वगैरह हम लोग फेंक देते हैं कोल्ड ड्रिंक पी के, उसको 100 to 500 ईयर्स लगते हैं ख़राब होने में या नष्ट होने में। और जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनका तो पता ही नहीं है कि वो कभी डिग्रेड होते भी हैं कि नहीं, उनको सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम बाकी सारों को जो 1 साल या 10 साल में भी ख़त्म हो जाते हैं, हम उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं। लेकिन जो कई साल में भी नष्ट नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक भी एक ऐसा ही वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको डिस्पोज करना, जिसको ख़त्म करना, जिसको डैमेज करना एक बहुत बड़ी समस्या है। सिंस प्लास्टिक टेक्स several years to decompose, it is not environment friendly। क्योंकि प्लास्टिक को 100, 150, 500, 600 साल से भी ज़्यादा लगते हैं डिकम्पोज होने में, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजीली। अगर हम इसको जला दें तो भी ये बहुत धीरे धीरे जलता है और उसके बाद भी ये पूरी तरह से नहीं जलता है, इसका कुछ लेफ्ट ओवर चीज़ें बच जाती हैं। In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution। और इसको जलाने से जो धुआं होता है उसमें इतनी ख़तरनाक जहरीली गैसेस होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इसके अलावा एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो प्लास्टिक के साथ है वो है कि हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? कई बार आपने देखा होगा जहाँ पर कचरे का ढेर लगा रहता है वहाँ पे बहुत सारे काउज और डॉग्स जो होते हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है, कोई लोग उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो इनमें खाना ढूंढने जाते हैं।
In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. कई बार खाना ढूंढने में, खाना खाने में वो पॉलीथीन बैग्स और जो जैसे चिप्स वगैरह के रैपर आप लोग फेंक देते हैं वो भी खा जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं और उनके अंदर खाना चिपका हुआ होता है. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज? आपको पता है इससे क्या होता है? ये जो प्लास्टिक मटेरियल है वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देता है या फिर उनके स्टमक में एक लाइनिंग बना देता है. आपने न्यूट्रिशन अभी तक पढ़ा है, एनिमल्स में भी पढ़ा है, ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ा है, तो आपको पता है कि वहाँ पर छोटे छोटे से मेम्ब्रेन होती हैं, स्किन होती हैं, नलियाँ होती हैं छोटी छोटी, और ये प्लास्टिक जानवरों के बॉडी के अंदर जाकर चिपक जाता है और उनका जो नेचुरल प्रोसेस है डाइजेशन का वो नहीं हो पाता है, उनको हवा नहीं पहुंच पाती है और जिससे वो मर भी सकते हैं. इसके अलावा पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन. हम बहुत सारे पॉलीथीन की चीज़ें कहीं घूमने जाते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, या घर पर हमने चिप्स खाया और बाहर फेंक दिया पॉलीथीन का बैग जो था, वो क्या होता है उड़ते उड़ते नालियों में चला जाता है या बारिश के साथ बह के नालियों में भर जाता है और नालियों को चोक कर देता है, ड्रेन्स को चोक कर देता है, जिसकी वजह से बारिश में हमारे घरों के सामने या सड़कों पर पानी भरने लगता है. फिर हम बोलते हैं जी गवर्नमेंट तो सफाई नहीं करती और बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सफाई नहीं की. गवर्नमेंट ने आपको थोड़ी बोला था कि आप प्लास्टिक फेंको. तो इस चीज़ का ख्याल हमको भी रखना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही यहाँ वहाँ ना फेंक दें. हर जगह जहाँ भी हम घूमने जाते हैं वहाँ पर डस्टबिन रखे होते हैं, हमें कचरा उसी में फेंकना चाहिए. अपने घर के पास भी हम अपने घर में डस्टबिन रखें, उसमें कचरा फेंकें, और आजकल तो रोज़ कचरा कलेक्ट करने की गाड़ी आती है, उसको वो कचरा उठा के दे दें. वो कचरा वो लोग सेपरेट करते हैं और उसको अलग अलग जगह पर बेच के रिसाइकल करते हैं. तो हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, और अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको हमें किस तरह से डिग्रेड करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 5R प्रिंसिपल्स के बारे में समझाऊंगी.